जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम कुतुंग बेनिकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को 5 ऋण चुकाना होते अपने जीवन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे ये 5 ऋण चुकाना ही चाहिए। और यदि ये ऋण बिना चुकाए मर गए तो आत्मा भटकती है। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा मरने के बाद में कि ये ऋण अब बिना चुकाए वापिस आ गए तो वापिस ऋण चुकाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे 5 ऋण अपनी जिंदगी में जीते जी चुका के जाना चाहिए। और नहीं गए इसका मतलब आपको कहीं न कहीं श्रापित रूप में अगले जन्म में उत्पन्न होना पड़ेगा। अब ऐसे कौन कौन से 5 ऋण होते हैं जो मनुष्य को चुकाना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो? तो पहला ऋण होता है माता का ऋण। जिसने आपको पैदा किया वो माता का ऋण होता है कि आपको इस मनुष्य को इस संसार में लेकर के आती है, उसका ऋण होता है। दूसरा पिता का ऋण होता है कि जो आपको इस संसार में लेकर के आया है। गुरु का ऋण होता है जिस गुरु ने आपको पढ़ाया। हमारे ऋषि मुनि का ऋण होता है वही गुरु ऋण। और धरती का ऋण होता है क्योंकि इस धरती पर आप उत्पन्न हुए हो। और आखिरी गुण ऋण होता है धर्म का ऋण। जिस धर्म में आप उत्पन्न होते हो उस धर्म का पालन करना यह आपका ऋण होता है। और इन ऋण को कोई मनुष्य पूर्ण रूप से चुका ही नहीं सकता, मगर कुछ कार्य करने के बाद आप इन ऋण को चुकाने के समान पुण्य के भागी तो बन सकते हो ना।
माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, धरती का ऋण और धर्म का ऋण। अब कैसे चुका सकते हो? पुण्य का काम करके, कि माता का ऋण चुकाने के लिए कन्या का दान करना चाहिए। कन्या दान करना जरूरी होता है। यदि आपके यहां कन्या उत्पन्न नहीं है तो आप किसी गरीब कन्या की विवाह के अंदर आर्थिक रूप से मदद करके उसकी कन्या का कन्यादान कर सकते हो, मतलब कन्यादान में सहभागी बन सकते हो। और पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहिए, यानी वंश वृद्धि अवश्य करना चाहिए। और जिसके यहां पर वंश वृद्धि नहीं होती है, यानी स्त्री की कोख से बच्चा पैदा नहीं होता है, पुरुष बच्चा पैदा करने लायक नहीं होता है, यानी कि वह श्रापित जोड़ा होता है। स्त्री को भी श्राप होता है और पुरुष को भी श्राप लगता है, यानी पिछले जन्म में कहीं न कहीं पाप कर्मों का फल इस जन्म में बच्चा पैदा नहीं होना, इस रूप में भगवान सजा देता है। तो जिसके यहां बच्चे पैदा हो रहे हो, उनकी यहां पे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद करके आप इस ऋण को चुका सकते हो। जो बच्चे नहीं पाल सकते, उनके बच्चे आप पाल लो तो भी पिता का ऋण चुक जाता है। और गुरु ऋण चुकाने के लिए मनुष्य को शिक्षित करना चाहिए, तो गुरु ऋण चुकता है। जितना आपसे बन पड़े उतना मनुष्यों को ज्ञान दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। और धरती का ऋण चुकाने के लिए कृषि करना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए। आप जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे आपका उतना ही ऋण चुक जाएगा। और परंतु पेड़ अपनी स्वयं के द्वारा खरीदी गई जमीन पर लगाना चाहिए। और धर्म का ऋण चुकाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब आप अपनी जमीर से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि आपने इन 5 ऋण में से कौन सा ऋण चुका दिया। जो बाकी बचे हैं उनको चुकाने के लिए जितनी जल्दी हो सके तैयार रहो, क्योंकि अगला क्षण आपको नहीं मालूम है कब आप शांत हो सकते हो, कब आपके शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा परमात्मा के पास जा सकती है। इसीलिए माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, धरती का ऋण और धर्म का ऋण चुका देना चाहिए। अगर बिना ऋण चुका चले गए तो निश्चित तौर से आपको उस ऋण का दोष लगते हुए आपको पैदा होना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने किसी को सताया नहीं, हमने किसी की धन संपत्ति नहीं ली, हमने किसी का धन नहीं हड़पा, हमने कोई चोरी नहीं की, किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? ये कष्ट देना ही भगवान की सजा होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कन्या दान करना चाहिए। जिसके यहां ज्यादा बच्चे पैदा है, पाल नहीं सकता, तो उनके बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। जितना हो सके अपनों से विद्या दान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और जिस धर्म में उत्पन्न हुए हो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, यानी अपने जीते जी एक मंदिर जरूर बना देना चाहिए या स्कूल खोल देना चाहिए या धार्मिक किताबों का वितरण करना चाहिए। ये धर्म का ऋण चुक जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।